प्रातः स्मरणीय विश्वमंगल संतों के सम्राट सद्गुरु कबीर साहिब जी के पावन चरण कमलों में करते हुए मेरे मन मंदिर के परम आराध्य प्रातः स्मरणीय परम पूज्य गुरुदेव जी, अर्चनीय वंदनीय संत समाज, समस्त संत गुरुजनों के चरण कमलों में त्रिवार बंदगी करते हुए कबीर आश्रम देवरी चैनल से जुड़े हुए समस्त श्रोता बंधुओं को, माताओं को, बहनों को, नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों को एवं आदरणीय बुजुर्ग दादा दादियों को, सभी को सुबह की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। आज का दिन सभी के लिए सुखद एवं मंगलमय हो। आइए हम दिन की शुरुआत सद्गुरु कबीर साहिब जी के पावन विचारों से करते हैं। जिस प्रकार से हम अपने घर आंगन की सफाई करते हैं, शरीर की शुद्धि करते हैं, उसी प्रकार से पावन विचारों से विवेक विचार की झाड़ू लेकर के हम अपने अंतःकरण की शुद्धि करने के लिए सद्गुरु कबीर साहिब जी की एवं अन्य महापुरुषों की वाणी का आधार लेकर अपने मन को निर्मल, सुंदर, स्वच्छ, कोमल और पवित्र बनाने का प्रयास करते हैं। आज सद्गुरु कबीर साहिब जी ने बहुत सुंदर पद कहा है। आज का पद है साहिब जी का। साहिब इस पद में कह रहे हैं कि तुम्हारा प्राप्तव्य तुम्हारी हृदय गुफा में ही विद्यमान है। हम जो सुख चाहते हैं, शांति चाहते हैं, प्रसन्नता चाहते हैं, अमरता चाहते हैं, जीवन में ईश्वर ब्रह्म परमात्मा या मोक्ष की प्राप्ति चाहते हैं, यह सब इसलिए चाहते हैं कि हम अपने मन को सदैव अशांत, पीड़ित, दुखी, परेशान पाते हैं। इसलिए साहिब कह रहे हैं कि ये पाने के लिए तुम्हें बाहर से कुछ भी पाने की जरूरत नहीं है। बस सद्गुरु कबीर साहिब जी के विचारों को सुनकर, उनके अनुसार जीवन बनाकर और अपने मन को पवित्र करके इन विचारों को सुनकर यह पता चल जाएगा कि वास्तव में जिसे मैं पाना चाहता हूँ वह मैं स्वयं हूँ। मुझे बाहर से कुछ भी नहीं पाना है। और इस बात को कहने के लिए सद्गुरु कबीर साहिब जी बड़ी निर्भीकता से कहते हैं। सद्गुरु कबीर साहिब जी ब्रह्मा, विष्णु, महादेव, राम, कृष्ण आदि जो बड़े बड़े जिनको हम देवी और देवता कहते हैं, इन्हें भी सद्गुरु कबीर साहिब जी कहते हैं कि ये भी परोक्ष में भटक गए। ये बहुत बड़ी बात है। इतनी बड़ी बात सद्गुरु कबीर के अलावा शायद इस संसार में संत परंपरा में किसी ने कही हो। केवल सद्गुरु कबीर साहिब जी ऐसी बात कहते हैं और ऐसे महान व्यक्तित्व के धनी, आत्मा में लीन, आत्मनिष्ठ महापुरुष को हमेशा लोग घेर करके रखते थे। लोगों की भीड़ के बीच सद्गुरु कबीर साहिब जी ऐसी मान्यताओं का खंडन करते हैं और ऐसा अकाट मनोवैज्ञानिक तथ्यपूर्ण बात कहते हैं कि जिसे आदमी सहज ही समझ सकता है। लेकिन जिन्होंने मान्यताओं की चादर ओढ़ रखी है, उनको सद्गुरु कबीर साहिब जी का ये सच्चा ज्ञान, ये आत्मबोध शायद समझने में कठिनाई हो। तो आइए हम सद्गुरु कबीर साहिब जी का पहले बहुत मार्मिक, बहुत बड़ा पद है, इस पद को हम आपके बीच रखते हैं। इसके बाद इस पर थोड़ी थोड़ी चर्चा होगी। ये 20 पंक्तियों का पद सद्गुरु कबीर साहिब जी कह रहे हैं। कबीरा तेरो घर कंदला में यह जग रहत भोलाना, गुरु की कही करत नहीं कोई, अमहल महल दीवाना, सकल ब्रह्म मोहन से कबीरा, कागन चौच पसारा, मन मत कर में धरे सब देही, नाद बिंद विस्तारा, सकल कबीरा बोले बानी, पानी में घर छाया,
अनंत लूट होत घट भीतर, घट का मर्म न पाया। रूपी सकल कबीरा, मृगा चरिंदा होई। बड़ बड़ ज्ञानी मुनिवर थाके, पकड़ सके नहीं कोई। ब्रह्मा वरुण कुबेर पुरंदर, पी पाया प्रहलादा। हरिणा कुश नख बोद्र विदारा, तिनको काल न राखा। गोरख ऐसो दत्त दिगंबर, नाम देव जय देव दासा। तिनकी खबर कहत नहीं कोई, उन कहाँ कियो है बासा। चौपर खेल होत घट भीतर, जन्म का पासा डारा। दम दम की कोई खबर न जाने, कोई कह न सके निर्वारा। चारे दृग माही मंडल, रूम साम बिच डिल्ली। तही ऊपर कछु अजब तमाशा, मारो है यम किल्ली। शकल अवतार जाके मही मंडल, अनंत खड़ा कर जोरे। अद्भुत अगम अवगाह रचो है, ये सब शोभा तेरे। सकल कबीरा बोले बीरा, अजहूँ हो होशियारा। काहीं कबीर गुरु सिकली दर्पण, हरदम करही पुकारा। कबीरा तेरो घर कंदला में, यह जग रहत भुलाना। सदगुरु कबीर साहिब जी इस लंबे पद में यह कह रहे हैं कि हे मनुष्य, कबीरा जहाँ भी आता है साहब लोगों के लिए प्रयोग करते हैं, और कबीरा जहाँ आता है वो स्वयं अपनी छाप लगाते हैं, अपने लिए कहते हैं। तो कबीरा तेरो घर कंदला में, हे लोगों, हे मनुष्य, तेरा वास्तविक स्वरूप चेतन तो कहाँ है? कंदला, यानी कंदला किसे कहते हैं? कंदरा को, कंदरा, कंदला हो गया है यहाँ कंदरा। कंदरा यानी गुफा है ना, कंदरा यानी गुफाएं होता है। तो ये गुफा किस गुफा की बात कर रहा है? कबीरा तेरो घर कंदला में, तेरा स्थायी मुकाम, तेरा चेतन स्वरूप तेरे हृदय में है। तेरा राम, तेरा ईश्वर, तेरा ब्रह्म, तेरा परमात्मा, तेरी सुख शांति। कबीर साहब कहते ना, रहाहु तो हृदय जुड़ा है, कहते हैं ना। तुम्हारा अपना सुख शांति समृद्धि जो कुछ भी है कहाँ है? रहाहु तो हृदय जुड़ा है। हृदय अपने आप में जो रुक जाता है, ठहर जाता है, शांत हो जाता है, वह व्यक्ति क्या हो जाता है? सुखी हो जाता है। उससे ज्यादा, उससे बड़ा सुखी संसार में कोई हो नहीं सकता है। सबसे ज्यादा सुखी कौन है? जो अपने आप में आ गया है, अपने आप में ठहर गया है, बाहर भटकना जिसने बंद कर दिया है। इसलिए साहिब कहते हैं कि बाहर ना भटको। तुम्हारी स्थिति स्थायी मुकाम कहाँ है? तुम्हारे अपने चेतन स्वरूप में। और वो चेतन स्वरूप कहाँ है? हृदया वसै तेहि राम न जाना। दिल माँ खोज, दिलहि माँ खोजो, यह करीमा रामा। तेरा राम, तेरा करीम, तेरा केशव, तेरा ईश्वर ब्रह्म परमात्मा, तेरी सुख शांति, तेरी अमरता, तेरी प्रसन्नता, तेरी मेरी हम सब की कहाँ पर है?
हमारे स्वरूप में। हमारे अंदर कहना भी दूरी है ना, हमारे अंदर कहना भी दूरी है, हमारे स्वरूप में ही है, हम ऐसे ही हैं। हमारा स्वरूप इससे पृथक नहीं है। जो हम पाना चाहते हैं ना, वो बाहर से मिलने वाला नहीं। कहाँ मिलेगा? हमारे अपने आप में। मैं स्वयं ऐसा हूँ, लेकिन मुझे उसकी प्राप्ति नहीं हो रही, अनुभूति नहीं हो रही, स्थिति नहीं हो पा रही। क्यों नहीं हो पा रही? क्योंकि मन हमारा भटका हुआ है। साहिब क्या कहते हैं? यदि उस स्वरूप का, उस स्थिति का साक्षात्कार करना चाहते हो तो क्या करना होगा? जब दर्शन को दिल चाहिए, तब दर्पण मांजत रहिए। जब दर्शन को दिल चाहिए, तब दर्पण मांजत रहिए। जब दर्पण लागी, तब दरस कहाँ से पाई। एक काम, क्या काम? दर्पण मांजत रहूंगी। दर्पण क्या है? तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। हमारा मन दर्पण है, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए। एक काम क्या करना है? सबसे पहला, मन को साफ बनाते रहे। हमने शुरू में ही कहा कि आइए हम दिन की शुरुआत सत्संग से करते हैं, सुंदर विचारों से करते हैं। इससे क्या होगा? हमारा मन निर्मल और पवित्र होगा। यह मन तो निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर। कबीर बाहर ईश्वर ब्रह्म परमात्मा नहीं मिलेगा। मन चंगा तो कठौती में गंगा। मन का मैल नहीं धोया तो कैसे आएंगे भगवान, है ना? इसलिए मन के मैल को धोना, एक ही काम करना है, प्रेमी प्रेम से ईश्वर के गुण गाया कर। और सुबह शाम इस मन मंदिर में झाड़ू रोज लगाया कर। घर की सफाई करके आते हैं, कपड़ों की सफाई भी कर लेते हैं, स्वच्छ जल से स्नान करके शरीर की भी सफाई कर लेते हैं। खेती बाड़ी बिजनेस व्यापार करते हैं तो उन चीज़ों की सफाई कर देते हैं जो हमारी फसल को, हमारे बिजनेस को, व्यापार को नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन इस मन की सफाई करते हैं कि नहीं करते? मन की सफाई जब तक नहीं करोगे, ये पूजा, ये पाठ, ये व्रत, ये उपवास, ये नदियों में नहाना, तीर्थों में जाना, क्यों जाते हैं? मन की सफाई के लिए। जेब सफाई के लिए थोड़ी जाते हैं कि जेब की सफाई हो जाएगी, चलो भैया जो पैसा है खर्च करके आ जाएंगे। कितने लोग पैसे ही खर्च करने जाते हैं, कितने लोग घूमने फिरने, देखने सुनने के लिए जाते हैं। लेकिन मान लीजिए पैसा नहीं है, शक्ति सामर्थ्य नहीं है, आप बाहर कहीं नहीं जा सकते हैं, तो बैठे बैठे अपने मन को तो स्वच्छ बना ही सकते हैं। तो पहली बात क्या है कि जब दर्शन को दिल चाहिए, वो आत्मा की स्थिति, प्राप्ति, अनुभूति करना है तो दर्पण को मांजो। कौन सा दर्पण? मन रूपी दर्पण। और दूसरा काम क्या है? गुरु से कर मेल गंवारा, का सोचत बारंबारा। गुरु से कर मेल गंवारा, क्या सोचत बारंबारा। ये भजन की टेक है। गुरु से यदि मेल नहीं करोगे, मेल यानी मोहब्बत, प्रेम, इश्क, समर्पण, लगाओ किससे होना चाहिए? गुरु से। क्यों होना चाहिए? गु कहिए अंधकार को, रू कहिए प्रकाश। गुरु हमारे जीवन के अज्ञान अंधकार का नाश करते हैं और जीवन में ज्ञान प्रकाश की ज्योति जला देते हैं, जिससे साफ साफ दिखाई देता है कि क्या मेरा है और क्या मेरा नहीं है। कल हमने सदगुरु कबीर साहिब जी का पद पढ़ा, भूला लोग कहें घर मेरा। और हमने यह भी बताया कि जिनकी नज़र में
गुरु का ज्ञान समा जाता है, उनको क्या दिखता है? ना घर मेरा ना घर तेरा, चिड़िया रैन बसेरा। तो यहाँ सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे हैं कि कबीरा तेरो घर कंदला में, लेकिन यह जग राहत भुलाना। गुरु की कही करत नहीं कोई, अमहल महल दीवाना। साहिब तो साफ साफ कह रहे हैं ना कि कबीरा तेरो घर कंदला में, कंदला यानी कंदरा में, गुफा में, हृदय रूपी गुफा में। पेड़ पहाड़ जंगल में जाकर के गुफाओं में घुस कर के धुनी रमाने से हमने कल बताया है। भूला लोग कहें घर मेरा में बहुत सुंदर सुंदर पद भजन के माध्यम से मैंने बहुत प्रयास किया है कि हमें सबको बोध और ज्ञान की प्राप्ति हो। तो बाहर की कंदराओं में गुफाओं में बैठकर ध्यान लगाने से भगवान मिलने वाला, वो ईश्वर, वो ब्रह्म, वो परम तत्व की प्राप्ति होने वाली नहीं है। कहाँ होगी? सुख ढूंढ रहे तुम वन में, गिरि गौहर के कंदर में, पर पता नहीं तू पाया है तेरे अंदर में। तेरे ही अंत स्थल में सुख सागर लहराता है, पर तू विपन्न हो करके दर दर ठोकर खाता है। मंदिर में चौराहों में, सेठों के गोदामों में, नृपके को सागारों में, पूरब में व पश्चिम में, नभ के तारों तारों में। सुख शांति नहीं पाओगे मंदिर ठाकुर द्वारों में, जब मन विषयों से मुड़कर अपने में आ जाएगा। सब चंचलता को तज कर स्थिरता को पाएगा, तब सुख का स्रोत खुलेगा जो है अनंत अपने में। जिसको पाकर फिर मन को नहीं होगा दुख सपने में, इसको पाकर फिर मन को नहीं होगा दुख सपने में। हम कहाँ खोज रहे हैं? बाहर। तो साहिब कह रहे हैं कि नहीं, बाहर नहीं भीतर खोजो। कबीरा तेरो घर कंदला में, यह जग राहत भुलाना। क्यों जगत के लोग भूल गए? भीतर खोजना क्यों भूल गए? क्योंकि गुरु की कही करत नहीं कोई, अमहल महल दीवाना। गुरु के उपदेशों का पालन कोई नहीं करता, जो करते हैं बहुत कम लोग हैं। और गुरु भी ऐसे कम है संसार में, ये भी वास्तविकता है। सब बता रहे बाहर है ना। कहीं मथुरा वाले कृष्ण, कहीं अयोध्या वाले राम, कहीं विष्णु लोक वाले विष्णु, कहीं दुर्गा तो कहीं गणेश तो कहीं काली, तो कोई 33 करोड़ देवी देवता। लेकिन कहाँ है ये सब? बाहर। लेकिन साहब कहते बाहर नहीं, सबसे बड़ा देवता कहाँ है? अपने भीतर। भीतर भी क्या ना दूरी, मैंने कहा ना मैं हूँ। साधु हो या ग्रस्त, सब अपने आत्म स्वरूप को ना समझकर बाहरी कल्पनाओं में उन्मत्त हैं। या तो प्राणियों में आसक्त हैं, या तो पदार्थों में लोभ कर रहे हैं, या फिर परोक्ष में कहीं भटक रहे हैं कल्पित देवी देवताओं में। साहिब कह रहे हैं सकल ब्रह्म मोह हंस कबीरा, कागन चौंच पसारा, और मनमथ कर्म धरे सब देही, नाद बिंद विस्तारा। सभी जीव मानव मूलतः ब्रह्म एवं शुद्ध रूप ही हैं, परंतु उनमें देहोपाधि से विवेक या अविवेक के कारण कोई हंस है तो कोई कौआ है। कौआ है ना, समझ है
और सद्गुण सदाचरण से रहते हैं, धर्म परोपकार और आत्म कल्याण का काम करते हैं तो हंस हैं, क्योंकि सार सार को वो गह लेते हैं और असार को त्याग देते हैं। आदमी दो प्रकार के होते हैं, जैसे मक्खियां दो प्रकार की होती हैं ना, मक्खी दो प्रकार की होती हैं। एक साधारण मक्खी जो मिठाई पर भी बैठती है और भिष्ठा पर भी बैठ जाती है, मवाद पर भी बैठती है और शहद पर भी बैठ जाती, सब कहीं बैठती है। लेकिन एक होती मधुमक्खी जो केवल पराग लेती है और अपने छत्ते में शहद इकट्ठा करती है। इसी प्रकार से संसार में दो प्रकार के लोग होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सत्संग में भी जाते हैं और जहाँ नहीं जाना चाहिए वहाँ भी चले जाते हैं, भजन भी गाते हैं और भोजन भी मांसाहार करते हैं, शराब पान करते हैं, सिगरेट पीते हैं, तंबाकू खाते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, राग द्वेष करते हैं, व्यभिचार करते हैं, सब कुछ करते हैं। तो उनकी कीमत साधारण मक्खी जैसी है ना। लेकिन जो केवल सार लेते हैं संसार से, अपना उद्धार करते हैं, समाज की सेवा और भलाई परोपकार का काम करते हैं, वे कभी गलत की तरफ कदम नहीं बढ़ाते हैं। वे क्या है? मधुमक्खी की तरह है। उन्हीं को कहते हैं संत, साधु, सज्जन, महापुरुष, है ना, उन्हीं को कहते हैं। तो यहाँ पर साहब कह रहे हैं कि भाई अविवेक के कारण कोई हंस है, अविवेक के कारण कोई हंस है और कोई काग है। विवेक अविवेक के कारण से कोई हंस बन गया तो कोई काग बन गया। जो हंस है वो नीर का विवेक करता है और जो काग है वो सब कुछ खाने के लिए अपना मुख फैलाता है। उसे पता ही नहीं चलता कि ये काम नहीं करना चाहिए, यह बात नहीं बोलना चाहिए। तो साहिब कह रहे हैं सब जीव सकाम कर्म करके नाना देह धारण करते हैं और नाद बिंद से अपनी सृष्टि का विस्तार करते हैं। वैसे सब मनुष्य ज्ञान की बातें करते हैं। सकल कबीरा बोले बानी, पानी में घर छाया। ज्ञान की बातें तो सब करते हैं, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसको ज्ञान की बातें करना ना आता हो। खूब ज्ञान की बातें करते हैं, खूब लंबी चौड़ी बातें करते हैं, साहिब कहते हैं, लेकिन अपना घर पानी में छाते हैं। अर्थात ज्ञान की बातें करते हुए भी आचरण उनके जगत में डूबने वाले ही होते हैं। काम वही करते हैं जो उनको नहीं करना चाहिए, है ना। राम की माया बड़ी प्रबल है कहते हैं ना। रक्त मांस और हाड़ के ऊपर मढ़ा हुआ है चाम, है ना। रक्त मांस और हाड़ के ऊपर मढ़ा हुआ है चाम, और देख इसी की सुंदरता को हो जाती नींद हराम। ये माया तेरी बड़ी प्रबल है राम। माया को दोष लगाते हैं। माया कहिए मन के मोह को, हम उस मन के मोह को जीत नहीं पाते। कौन नहीं जानता, सभी कहते हैं कि ये क्रोध करना बहुत बुरी चीज है, इसका परिणाम बहुत बुरा आता है। क्रोध के बारे में हम बताते हैं ना, निश्चिन करता निंदा क्रोध की, है ना, कहता बड़ा बुरा परिणाम। लेकिन जब क्रोध आ जाता है तो वाणी हो जाती है बेलगाम। ये माया तेरी बड़ी कठिन है राम। ये आदमी कहता है कि माया तेरी बड़ी कठिन है राम, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। रक्त मांस हड्डी के ऊपर मढ़ा हुआ है चाम, रक्त मांस हड्डी के मढ़ा हुआ है चाम। देखे उसी की सुंदरता को, देखे उसी की सुंदरता को हो जाती नींद हराम। ये माया तेरी बहुत कठिन है राम, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। राम की माया हमें नचा रही। राम कौन? हमने उस राम के सिद्धांतों पर चलना तो बिल्कुल ही त्याग दिया है। कहाँ राम के सिद्धांतों पर चल रहा है? हम कहते हैं कि हम राम के भक्त हैं, लेकिन राम को कौन आदमी प्रिय है बताइए?
राम तो कहते हैं कि आप मुझे पसंद करते हो, लेकिन मेरी भी पसंद है भाई, राम की भी तो पसंद है। राम किसको पसंद करते हैं? निर्मल मन जन सोई मोहि पावा, निर्मल मन जन सोई मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। क्या हमने अपने आप को राम की पसंद के योग बनाया? कपट, छल, दुनिया के जितने भी दोष दुर्गुण हैं, विकार हैं, क्या उनसे अपने आप को मुक्त किया? लगन मिलानी पड़ती, शोधनी पड़ती ना, गुण ग्रह नक्षत्र मैत्री क्या क्या मिलाते ना शादी होती है। तो इसी प्रकार से आपको भी राम पसंद करें इस लायक हमको बनना होगा। ये हमारे हाथ में। हम कहते हैं राम की माया नचा रही। राम क्या छलिया है? राम क्या ऐसा जादूगर है? राम क्या ऐसा दुश्मन है हमारा जो हमारे ऊपर माया दौड़ा देता है? ऐसी माया दौड़ा देता है कि उसमें पढ़ कर के हम राम को ही भूल जाते हैं। कोई राम ऐसा चाहता है? हमारे माता पिता ऐसा चाहते हैं कि हम कोई ऐसी लोगों को फंसा दें अपनी संतान को कि हमें ही भूल जाएं और खूब दुख पाए, फिर हम ही को भजें और हम उनको दुख दूर करने जाएं। माता पिता ऐसा नहीं चाहते। तो यहाँ साहेब कह रहे हैं कि सकल कबीरा बोले बानी पानी में घर छाया, अनंत लूट होत घट भीतर घट का मर्म ना पाया। इसलिए सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं हृदय के भीतर में अनंत आत्मिक धन की लूट हो रही है और जीव अपने घट भीतर का हाल नहीं जान पा रहा कि मेरे अंदर क्या अशांति फैली हुई, क्यों फैली हुई, इसका कारण क्या है। अशांति का कारण, दुख का कारण अभाव की अनुभूति इसलिए हो रही है कि हमने माया में अपने आप को आसक्त कर दिया। और इसका दोष किसे लगाया? राम तेरी माया द्वंद मचावे। राम कौन? कहीं बैठा है आकाश में पाताल में और ऊपर से वो आदेश देता है, अपनी उंगली के इशारे पर हमको नचा रहा है और हम नाच रहे हैं, हमारा कोई दोष नहीं है। ऐसी बात नहीं है। यदि राम सचमुच में नचाता होता तो इतना बढ़िया नचाता, इतना बढ़िया नचाता कि कहीं पाप ही ना होता, कहीं हिंसा ही ना होती, हत्या ही ना होती, ये व्यभिचार ही ना होता, ये आतंकवाद ना होता। कौन चाहता बताओ? एक साधारण आदमी नहीं चाहता है सदाचारी, थोड़ा भी सदाचार उसके अंदर है तो नहीं चाहता। तो भगवान दुराचारी है क्या? छोटी छोटी सी बेटियों के साथ सामूहिक बलात्कार होता है। अभी कलकत्ता में देखो कितनी बड़ी घटना घटी उस डॉक्टर लेडी के साथ, हैं? लड़की बेचारी, एक लौती बेटी, ऐसा सुना जाता है। दिल्ली में ऐसे कितने कांड हो रहे हैं, घर घर में हो रहे हैं। रोज सास बहू का झगड़ा हो रहा है, देवरानी जेठानी में वैमनस्यता है, भाई भाई के बीच में दीवार खड़ी है। आंगन में देख के आए ना हम लोग, आंगन से लेके पूरा घर, एक घर बना था बिल्कुल, एक बरामदा बढ़िया से कमरा, एक आंगन चौक था बहुत बड़ा, सीधी दीवार, बाहर से बरामदा से गली से लेकर के सीधा दरवाजे तक, दहलान भी जिसको बरामदा कहते वो भी अलग अलग होगा, छोटे छोटे टुकड़े। ये अंदर में विरोध आया, बैर आया, तब तो बाहर में दीवार खड़ी हो गई। तो ये क्यों होता है? एक दूसरे के हत्यारे हो जाते हैं भाई भाई। मनुष्य ही तो आज आदमी की शक्ल से अब डर रहा है। आदमी ही मारता है, मर रहा है। आदमी को लूट कर घर भर रहा है। आदमी समझ कुछ आता नहीं, क्या कर रहा है आदमी क्या कर रहा है? कौन करवा रहा है? कहते हैं भगवान ऐसा करवा सकता है? आदमी ने अपनी गंदी गंदी आदतों को, अपने गंदे गंदे कार्यों को दोषी किसको बना दिया? भगवान करवा रहा है। ऐसी बात नहीं है। साहिब कहते हैं जब तक तुम ऐसा सोचते रहोगे, बताते रहोगे, मानते रहोगे, तब तक जीवन में तुम सुधार नहीं कर सकते। जब हमने कह दिया कि भाई हमारा कोई अधिकार, हमें तो मालिक ने कहा हम वही कर रहे हैं, हमें मालिक ने कहा है इसलिए हम वही कर रहे हैं, तो नौकर को मारने जाओगे कि मालिक को मारने जाओगे?
आपके घर में कोई आदमी आए गलत काम करके जाए और कह दे कि भाई हमारा बिल्कुल अधिकार नहीं, हमारा बस नहीं, हम तो नौकर हैं, जो कुछ कहना हमारे मालिक से कहना, तो किससे कहोगे आप? दोष किसको दोगे? मालिक को। तो फिर यहाँ सजा आदमी को क्यों मिलती है? जब भगवान करवा रहा है तो आदमी को सजा क्यों? आदमी को दुखी सुखी नहीं होना था। आदमी के जीवन में आदमी तो कठपुतली है। कहते हैं कर्मों का परिणाम मिला। फिर क्यों कर्मों का परिणाम आदमी को मिला? कर्मों का परिणाम तो करवाने वाले को मिलना था। तो इतनी सी बात, इतनी सी अकल लोगों की नहीं लगा पा रहे हैं, इसलिए साहब बड़े दुखी होते हैं। साहब हम सबको समझाते हैं, साहब कहते हैं अनंत लूट होत घट भीतर घट का मर्म न पाया, कामिनी रोपी सकल कबीरा मृगा चरंदा होई, और बड़ बड़ ज्ञानी मुनिवर थाके पकड़ सके नहीं कोई। साहब कहते कामना रूपी पशु, कामिनी रूपी सकल कबीरा मृगा चरिंदा होई। कामना रूपी पशु सबके हृदय खेत के शांति धन को चर रहा है, प्रसन्नता रूपी धन को चर रहा है, निश्चिंतता निर्भयता रूपी धन को चर रहा है। चर रहा जानते हो? चरना, चारा चर जाते हैं पशु। साहब कह रहे हैं कामनी रूपी, एक कामना, कामना किसी भी प्रकार की कामना हो, केवल मुक्ति आशा रहे तेहु है बंधमान, सुखिया सदा निराश पद सुन वैराग्य निधान। मुक्ति की भी कामना ना करो, यहाँ तक पूर्ण साहिब जी कह रहे हैं। और आदमी के अंदर कितनी कामना है। इच्छा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुख, आशा, आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम, यथा संचित कांता सा सुख सुस्वाप पिंगला। आशा, इच्छा, कामना, वासना, चाहना, यही तो दुख दे रही। साहिब कह रहे काम निरूपी सकल कबीरा मृगा चरिंदा होई, और बड़ बड़ ज्ञानी मुनिवर थाके पकड़ सके नहीं कोई। कामना को, इच्छा को न जीत पाने से चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, जिनको कुछ नहीं चाहिए सो साहन पति साय। देख लो चाहे ही सबको, देख लो चाहे ही, देख लो चाहे ही सबको। कैसे है ये भजन? देख लो चाहने किसको नहीं नचाया है, चाहे की पूर्ति में कुछ हाथ नहीं आया है। जिसे सुख मानते हो वह तो सुख की दुख की छाया है। कुछ ऐसे भजन है। यदि जाना है दुख से पार, सुख की चाहत जो, जाना है दुख से पार, सुख की चाहत जो, ज्ञानियों का यही है विचार, सुख की चाहत। देख लो चाहने किसको नहीं नचाया है, देख लो चाहने किसको नहीं नचाया है, चाहे की पूर्ति में कुछ हाथ नहीं आया है, चाहे की पूर्ति में कुछ आया है। जिसे सुख मानते हो वह तो दुख की छाया है। दुख की छाया आ गई, चाहे आई तो दुख की छाया आ गई, और चाहे नहीं चिंता नहीं, चाहे नहीं तो चिंता मिट गई। और मनुआ बेपरवाह, जिनको कुछ नहीं चाहिए सो साहन पति साह। तो जिसे सुख मानते हो वह तो दुख की छाया है, प्रतीत होती है मिलती नहीं ये माया है। मिट जाएंगे सारे विकार, सुख की धन की चाह ही निर्धन हमें बनाती है, मान की चाह ही अपमान का दुख लाती है, भोग की चाह ही तो रोग में फंसाती है, चाहे रहते कहीं भी चैन नहीं आती है। दुखियों की यही है पुकार, सुख की चाहत जो,
चाहे मिट जाए तो सब दुख मिटे जीवन में, चाहे मिट जाए तो चिंता न रहे कुछ मन में, चाहे मिटते ही चित्त लय हो सत्य चेतन में, चाहे के रहते शांति मिलती नहीं घर वन में। चाहे है तो शांति कहीं भी मिलने वाली नहीं है। यदि करना है प्रभु से प्यार सुख की, चाहे के पीछे जीव सदा भार ढोता है, चाहे के पीछे जीव सदा भार ढोता है, और चाहे पूरी नहीं होती तभी तो रोता है। चाहे पूरी नहीं हुई तो रो रहा है, आत्म ही हत्या कर लिए। अब जी करके, हाँ अब जी करके आनंद नहीं है, क्या रखा है इस जिंदगी में। नहीं मिले तो बड़ा मुश्किल, चाहे पूरी नहीं हुई तो जीना मुश्किल है। लेकिन संत कहते हैं चाहे के पीछे जीव सदा भार ढोता है, चाहे पूरी नहीं होती तभी तो रोता है, चाहे रहते भला निश्चिंत कौन सोता है, चाहे को छोड़ दो बस वही मुक्त होता है। खुला सबके लिए यह द्वार सुख की चाहत, चाहे त्यागना सबके लिए संभव है। चाहे नहीं चाहे ना, ये चाय भी छोड़ दो तो अच्छी बात है, क्योंकि आश्रम में हमारे यहाँ तो मिलने वाली ना, हम पीते हैं ना पिलाते हैं। आप जहाँ जहाँ जाते हैं मुश्किल होता है ना, खुड़बुड़ खुड़बुड़ बजा सुबह डंका कब बसी बन गई का ले आओ बिस्तरई में ले आओ, है ना तो भैया चाहे त्याग दो, है ना। और एक खुला सबके लिए है द्वार सुख की चाहत, जो हम नहीं पीते हमें कुछ नहीं चाहिए, सबके लिए संभव, हाँ चाय नहीं चाहिए। अचाहे पद में कोई दर्द नहीं दाह नहीं, यदि अचाहे हो जाएगी तुम्हारे अंदर में, कोई चाहना नहीं रहेगी तो कोई दर्द कोई दाह नहीं रहेगी। अचाहे पद में कोई दर्द नहीं दाह नहीं, आह उठने के लिए रही है कुछ राह नहीं। आह भर रहा है, गाना नहीं सुनते फिल्मी, कितनी आह भरते हैं। हाँ मिलो तुम मिल जाओ, नहीं मिलते हो तो बेचैनी हो रही, घबराहट हो रही, मर जाएंगे तुझे देखे बिना चैन नहीं आ रहा। दुनिया के अरे पहले के गाना अभी के गाना जो सब यही है कि न देखें तो व्याकुलता है। तो ये साहेब कह रहे हैं, पथिक जी महाराज कह रहे हैं, अचाहे पद में कोई दर्द नहीं दाह नहीं, दाह मतलब आग लगी है अंदर। अचाहे पद में कोई दर्द नहीं दाह नहीं, आह उठने के लिए रही है कोई राह नहीं, चाहे मिटते ही किसी हानि की परवाह नहीं। चाहे ही मिट गई, संसार का विनाश हो जाए, कोई चिंता की बात नहीं है। संता घर में आग लग गई, क्या तुझे क्या, अरे भैया तेरे घर में आग लग गई, मेरे घर में आग नहीं, तेरे घर में आग लग गई। वो कहता है आग लग गई तो कहते मुझे क्या, लग गई तो लग गई, मैं मुझे क्या करना, अच्छी लग गई आग, अरे तेरे घर में आग लग गई संता, तो कहता है तो फिर तुझे क्या, मेरे घर में आग लग गई तुझे क्या। मतलब ऐसा जीवन हो जाता है, चाहे मिटते ही किसी हानि की परवाह नहीं, वो शहंशाह है जिसमें रही कुछ चाह नहीं। पथिक चाहो जो अपना सुधार सुख की चाहत, दुख से बचना है तो क्या करना होगा, सुख को छोड़ दो, सुख की सूंड को छोड़ दोगे तो संसार में कोई दुख रह ही नहीं जाएगा। ये दुख कहाँ से निकलता है, सुख की आशा से। तो कौन कौन सुख की आशा छोड़ता है, संकल्प करिए। बीड़ी पीते हो तो सुख की चाह से, विवाह करते हो तो सुख की चाह से, पुत्र पुत्री पैदा करते हैं तो सुख की चाह से, जो कुछ भी करते हैं सुख की चाह से। लेकिन जो सुख ही नहीं चाहते उन्हें कोई दुखी कर सकता है, कोई कर सकता है बताइए।
मूड़ी तो डुलाओ। कोई कर सकता है? नहीं कर सकता। थोड़ा विचार करना। इच्छा को जीत लेने पर सुख का विशाल स्रोत फूट पड़ता है, जो सारे जीवन को शांति से, प्रसन्नता से, अमरता से आप्लावित कर देता है। इसलिए साहेब कह रहे हैं, कामिनी रूपी सकल कबीरा मृगा चरिंदा होई। और बड़े बड़े ज्ञानी मुनि बर था के पकड़ सके नहीं कोई। जिन्हें हम बड़े बड़े मुनि कहते थे, बड़े शास्त्र ज्ञानी कहते थे, उन्हें भी यदि मुक्ति की आशा है, सतलोक की, साकेत लोक की, ब्रह्मलोक की, विष्णु लोक की, शिवलोक की, किसी भी लोकांतर की आशा है कि वहाँ जाके मुक्ति मिलेगी, भगवान मिलेंगे, शांति मिलेगी, तो वो भी बंधे हुए हैं। साहिब कह रहे बड़े बड़े ज्ञानी मुनि बर था के पकड़ सके नहीं कोई। साहिब कहते हैं, जाको दर्शन इत है ताको दर्शन ओत, जो जाको दर्शन इत नहीं ताको इत ना ओत। यहाँ शांत नहीं हुए, यहाँ सुखी नहीं हुए तो कहाँ जाके सुखी होगे। साहिब कहते यहाँ या भी इसी समय सुखी हो जाओ, भविष्य की आशा छोड़ दो। साहिब कह रहे हैं, ब्रह्मा वरुण कुबेर पुरंदर पी पाया पहलादा, हरणाकुश नक वो द्रविदारा तिनको काल न राखा। कामनी रूपी पशु सबके हृदय खेत को चर रहा है। कामना रूपी पशु, बड़े बड़े शास्त्र ज्ञानी श्रेष्ठ मुनि लोग भी थक गए, परंतु इस कामना पशु को पकड़ नहीं पाए कि इसे बस में कर लें। ब्रह्मा वरुण कुबेर पुरंदर इंद्र पीपा प्रहलाद, और प्रहलाद को बचाकर अपने नखों से हिरण्यकश्यप ने इसका पेट, हिरण्यकश्यप का पेट फाड़कर उसे मार डालने वाले नरसिंह भगवान को भी काल ने खा लिया। हमें भी एक दिन खा जाएगा, लेकिन वो काल आए उसके पहले हमें अज्ञान काल को मार करके समाप्त करना है। और जहाँ काल नहीं पहुँच सकता, काल न खाए कल्प नहीं ब्याह पे, देह जरा नहीं छीजे। ये देह की क्षीणत होने पर वो क्षीण नहीं होता है ना। अयो नित्य शाश्वत अयम पुराणो न हन्नते हन्न माने शरीरे। ऐसी आत्मा रूपी अपनी चेतन अमर आत्मा रूपी परमात्मा में हमें स्थित हो जाना है, जहाँ देह कैसे है, काल न खाए, उसे काल नहीं खाता, कल्प नहीं व्यापे, और देह जरा नहीं छीजे। अजर हम अमर हम अखंडम अनुपम अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम। उसमें स्थित होना है हमको। इसलिए साहिब कह रहे हैं कि सब मर जाते हैं जो इस धरती पर, जो इस जगती तल में जन्मा बैठा कौन यहाँ है। इस जगती तल में जो जन्मा बैठा कौन यहाँ है, और 100 के पहले वाले प्रायः कोई नहीं जहाँ है। सबको मरना है, सब मर जाएंगे, लेकिन शरीर मरता है, आत्मा मरती नहीं है। नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदंतापो नासो सती मारुता। तो अपने उस अजर अमर अविनाशी चेतन में हमें स्थित होने का काम करना है। साहिब कहते हैं इतना ही क्या, गोरख यहाँ बता रहे, गोरख है ऐसो दैत्य दिगंबर नाम ज्यो दय देव दासा, तिनकी खबर कहत नहीं कोई, उन कहाँ कियो है बासा। इतना क्या, गोरख ऐसे महायोगी जो परकाया प्रवेश कहते हैं, है ना। दत्तात्रेय, वो तो उनको जब परकाया प्रवेश करते थे तो फिर घुसते रहते एक दूसरे के शरीर में, उनको मरना ही नहीं था। क्यों मर गए? क्योंकि मरना तो कोई नहीं चाहता। और दत्तात्रेय गोरखनाथ जी के पास मान लीजिए ऐसी कला थी, तो आज तक दूसरे के शरीर में घुसते रहते हो। साहिब कहते हैं कि गोरख ऐसे महायोगी, दत्तात्रेय दिगंबर यानी नग्न अवस्था में रहने वाले, दिशाओं को ही जिन्होंने वस्त्र, ऐसे ज्ञानी, ऐसे त्यागी, ऐसे तपस्वी, नामदेव, जयदेव भक्त,
इनका कोई संदेश नहीं बताता है कि ये मरकर जब गए तो कहाँ गए, है ना कोई यहाँ से जाके देख सकता है और ना वहाँ पहुँच के कोई आके यहाँ बता सकता है। साहिब कहते हैं कोई संदेश देने वाला नहीं है, सबके हृदय में क्या हो रहा है, तिनकी खबर कहत नहीं कोई, उन कहाँ कियो है बासा। चौपर खेल होत घट भीतर, जन्म का पासा डारा। दम दम के कोई खबर न जाने, कोई कह न सके निर्वारा। साहिब कह रहे हैं सबके हृदय में। चौपर क्यों कहा, चतुष्ट है अंतःकरण, कहते हैं ना मन चित्त बुद्धि अहंकार का 64 खेल हो रहा है। बारंबार नाना योनियों में भटकने के पासे जीव डाल रहा, फेंक रहा है। यहाँ मानव जीवन, ये मानव जीवन क्या है, स्वर्ग नरक अपवर्ग निशैनी, ज्ञान वैराग्य भक्ति सुख देनी। ये मानव जीवन क्या है, कर्म भूमिका है। इसमें आप मुक्ति का काम भी कर सकते हो, स्वर्ग भी जा सकते हो, नरक भी जा सकते हो, मुक्ति भी पा सकते हो। इसलिए मन बुद्धि चित्त और अहंकार का चौपर का खेल हो रहा है। बारंबार नाना योनियों में भटकने के पासे पड़ रहे हैं, अथवा इस खेल में जीव अपने जीवन को दांव पर लगा रहा है और हार दांव। मानुष जन्म चुके हूँ अपराधी। कबीर साहिब जी कहते हैं कि यदि इस मानव जीवन में तुमने कल्याण का दांव चूक गए, तुम चुका दिए, तो तुम अपराधी हो, दंड के भागी हो, दंड के पात्र हो। कहाँ जाओगे, नाना खानियों में। 84 लाख मंजिल तय करके मुश्किलों से जिस घर को तूने पाया, उस घर को खो रहा है। अफसोस मूढ़ मन, तुम मुद्दत से सो रहा है। जाना नहीं इस घर में क्या अंधेर हो रहा है। अज्ञान का अंधेरा बिल्कुल कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। मोह निशा सब सोवन हारा, देखहि स्वप्न अनेक प्रकारा। स्वप्न की संपत्ति में हम भूल गए, ये जो कुछ मिला है सपना है, ये अपना नहीं है। 2, 4, 10, 20 दिन का है सपना। आंख बंद करके देखते हैं थोड़ा सा होता है, और खुली आंखों का ये 10, 20, 50, 100 वर्षों का देखो, अचानक मर जाता है आदमी। और ना मरे अचानक, टूटने वाला, फूटने वाला, लूटने वाला। इस संसार का जो कुछ भी मिला है, शरीर, संपत्ति, धन, पुत्र, परिवार, सब टूटने वाला, लूटने वाला, छिन जाता है कि नहीं छिन जाता। और नहीं है टूटने फूटने लूटने वाला, तो छूटने वाला तो निश्चित है। रहते रहते घर ना टूटे फूटे, कोई ना लूटे, है ना, लेकिन छूटेगा निश्चित ही। इसलिए साहिब कह रहे हैं चौपर खेल होत घट भीतर, जन्म का पासा डारा। दम दम की कोई खबर न जाने, कोई कह न सके निर्वारा। क्षण क्षण हृदय में क्या चक्कर चल रहा है, इसकी कोई खबर पता लगाने वाला नहीं है, कोई नहीं लगाता। बिना इस बात को समझ लिए कि अपना भवबंधन से छुटकारा कैसे होगा, बताइए कि अपने अंतःकरण में क्या हो रहा हमको पता नहीं है। दूसरे के घर में क्या हो रहा है ये बड़ी जानकारी रहती है हमको, लेकिन अपने भीतर, अपने घर में, अंतःकरण में क्या हो हल्ला मचा हुआ है, कितना विकार, कितनी ममता, कितना मोह, कितनी आसक्ति। साहिब ने कहा है जो तू साचा वाणिया, साची हाट लगाओ, अंदर झाड़ू दे के कूड़ा दूर बहाओ। एक काम करो, यदि तुम सच्चे व्यापारी हो, जीवन व्यापार को यदि तुम मुनाफा में रखना चाहते हो, उन्नति प्रगति चाहते हो, सुख शांति चाहते हो, मुक्ति चाहते हो, तो पहले अपना भवन बुहारो। यही शुरू में मैंने कहा था, यही अभी जीवन भर यही एक ही काम करना हमको, आरंभ से लेकर अंत तक बस अपने अंतःकरण को बुहारते रहना है।
घर की सफाई करते रहना है। रोज करते हैं ना, करना पड़ता है ना, बाहर की रोज नहाना पड़ता है। कितनी भी ठंडी हो रोज नहा रहा है कि नहीं नहा रहा है? नहीं नहाओगे तो गंधाने लगोगे। और इसी प्रकार से मन को नहीं बहारोगे तो मोह ममता आसक्ति की गंध आने लगेगी। चिपक जाओगे इस संसार के राग द्वेष से, और राग द्वेष में लाग के होवे भूल अपार। राग द्वेष में यदि पड़ जाओगे तो बड़ी भूल, अपार भूल होगी तुमसे, हो रही है हमसे सबसे। तो इसलिए साहिब कह रहे हैं कि दम दम की कोई खबर न जाने, कोई कह न सके निर्वारा। क्षण क्षण हृदय में क्या चक्कर चल रहा है इसका कोई पता नहीं लगाना चाहता। बिना इस बात को समझ लिए कोई अपने भवबंधनों से छुटकारा भी नहीं कर सकता है। इसलिए यही काम करो। साहिब कह रहे हैं चार दृग्माही मंडल रचो है, रूम साम बिच डिल्ली। तेयो पर कछु अजब तमाशा, मारो है यम किल्ली। इस शरीर रूपी पृथ्वी मंडल पर नाभि, हृदय, कंठ तथा त्रिकुटी रूपी मानो 4 दिशाएं बनाई गई। इस शरीर में भी 4 दिशाएं हैं। कौन कौन जगह बता रहे हैं? पृथ्वी मंडल पर नाभि, हमारे शरीर में नाभि, फिर उसके बाद हृदय, फिर कंठ, फिर त्रिकुटी, दोनों भुवों के बीच में मानो 4 दिशाएं बनाई गई हैं। और जैसे रूम और श्याम के बीच में दिल्ली नगर पड़ता है, वैसे पीठ और छाती के बीच में क्या है? मध्य में क्या है? हृदय नगर। वहां कौन सा बैठा है? रूम साम बिच दिल्ली। ते ऊपर कछु अजब तमाशा, मारो है यम किल्ली। यहाँ सम्राट बैठा है, चेतन सम्राट, मेरा स्वामी बैठा है। इस शरीर को चलाने वाला स्वामी कौन? आत्मा, मैं स्वयं, है ना। मैं अलग हूँ और मेरा शरीर अलग है, परंतु उसके ऊपर तो कुछ अजब तमाशा हो रहा है। वह यह तमाशा हो रहा है कि यम वासना रूपी यमराज ने वहां अज्ञान का खूंटा ठोक दिया है। ये वासना को जब तक नहीं जीतोगे, अहंकार को जब तक नहीं त्यागोगे, अज्ञान की जब तक तुम सफाई नहीं करोगे, गुरु की शरण में नहीं जाओगे, तब तक उस सम्राट का चलने वाला नहीं है। सम्राट अकेला है और जितनी भी प्रजा है सब दूसरे के बस में है। वो सम्राट क्या करेगा अकेला? सम्राट है लेकिन उसकी प्रजा उसके बस में नहीं है। उसने अपना साम्राज्य स्थापित नहीं कर पाया अपने ऊपर, तो क्या करेगा वो? इसलिए अपना साम्राज्य अपने ऊपर स्थापित करने की आज आवश्यकता है। हमें सदगुरु कबीर साहिब जी का ज्ञान मिला हुआ है। सदगुरु कबीर साहिब जी के ज्ञान के अनुसार जीवन को बनाएंगे तो फिर हम दर दर की ठोकर नहीं खाएंगे। इसलिए दर दर के भिखारी नहीं बनना है तो सदगुरु कबीर साहिब जी के विचारों की शरण में हमें आना होगा और अपने जीवन में अपना साम्राज्य स्थापित करना होगा। अपना साम्राज्य, अपना मन, अपनी इंद्रियां अपने बस में हो, क्योंकि मन इंद्रियों की सुवस्था ही संसार का सबसे बड़ा सुख है। मैंने अभी भजन में भी गाया है ना। साहिब कह रहे 4 दृग्मही मंडल रचो है, रूम साम बिच दिल्ली। और तेही ऊपर कछु अजब तमाशा, मारो है यम किल्ली। किल्ली यानी कील ठोक दिया, खूंटा गाड़ दिया यम ने, वासना ने। तो इस यम को, वासना को जीतना है। साहिब आगे कह रहे हैं सकल अवतार जाके मही मंडल, अनंत खड़ा कर जोरे। अद्भुत आगम औगाह रचो है, ये सब शोभा तेरे। साहिब क्या कह रहे हैं यहाँ पर? पृथ्वी मंडल पर जिसके देह धारण रूपी सारे अवतार हैं, जिसके देह धारण रूपी सारे अवतार हैं और अनंत प्रकृति मानो उसके सामने हाथ जोड़कर खड़ी है, और जिसने अद्भुत अपार और अथाह ज्ञान विज्ञान का सागर रच डाला है, वो कौन है? कौन है? कौन है बताओ? थोड़ा सा विचार करो, कौन है वो? जवाब दो। इतने देर से सुन रहे, कौन है? मनुष्य है, मनुष्य। आत्मा आत्मा रट लिए हो बस, मनुष्य है भाई। मनुष्य से बड़ा कौन है? इस सृष्टि का सिरमोड़ प्राणी कौन है? मनुष्य। मनुष्य ही मंदिर बनाता है, मनुष्य ही मस्जिद बनाता है, मनुष्य ही मूर्ति का निर्माण करता है, मनुष्य ही तो सब कुछ करता है।
मनुष्य जहाँ नहीं है, जिस लोक में मनुष्य नहीं, वहाँ कोई देवी देवता, ईश्वर ब्रह्म परमात्मा, कोई मत पंथ, कोई संप्रदाय, कोई ग्रंथ नहीं है। तो कौन बड़ा हुआ? ये मनुष्य हुआ। साहेब कहते हैं जाग, क्या कह रहे हैं सदगुरु कबीर साहेब जी कि सकल अवतार जाके महिमंडल। जितने अवतार है मनुष्य रूप में हुए ना, जितने भी अवतार हैं वो तो मछली के, कहूँ कछुआ के बता दिए गए हैं, नरसिंह भगवान है ना, ये बता दिए गए। लेकिन जितने भी अवतार है मनुष्य की आकृति, मनुष्य के ही रूप में। नरसिंह भगवान का मुंह सिंह का बना दिया, पूरा शरीर नर का और चेहरा हाथ सिंह के, है ना। तो साहिब कह रहे हैं जितने भी अवतारों की कल्पना, देवी देवताओं को तुम पूछते हो, इस सबसे बड़ा देवी देवता कौन है? मनुष्य है। मनुष्य से बड़ा देवता नहीं है। हम लोग एक भजन गाते थे ना, नहीं मनुष्य को सुचाल साहिब जी आते थे तब भजन नहीं गाते थे, मनुष्य के ऊपर से कुछ भजन गाते थे वो। अभी खैर हाँ, सब कुछ पीज खोजा ना, युग युग से हम खोज रहे हैं सुरपुर के भगवान को, किंतु न खोजा अब तक हमने धरती के इंसान को। धरती के इंसान को हम नहीं समझ पा रहे हैं और अनेक लोकांतर के भगवान की गाथा गा रहा है, कथा गा रहा है, महिमा उसकी प्रशंसा कर रहा है, लेकिन वो भगवान केवल प्रशंसा में है, पुस्तकों में है, मत पंथों संप्रदायों में है, हकीकत में नहीं। मैं कहती हूँ यहाँ कबीर आश्रम देवरी इस चैनल से मैं ऐलान करती हूँ, जितने भी लोग हैं जो इतनी महिमा बढ़ाई करते हैं, उनसे खुद जाकर के पूछा जाए तो उनको खुद भी अनुभूति नहीं है। चर्चा तो खूब करते हैं, लेकिन यदि पूछा जाए कि तुम्हें इसका दर्शन हुआ, अनुभव हुआ, साक्षात्कार हुआ, ईमानदारी से यदि जवाब देंगे तो वो भी यही कहेंगे कि बिल्कुल भी मुझे साक्षात्कार, मैंने शास्त्रों में पढ़ा है और मेरी शास्त्रों के प्रति आस्था है, मैं शास्त्रों की हर बात को बिना सोच विचार किए इतनी श्रद्धा से मानता हूँ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। यही कहेंगे, यही कहेंगे, यही जवाब है उनके पास। लेकिन अनुभव यदि पूछा जाए तो अनुभव के विषय में वो भी ईमानदारी से कहेंगे, तो कहेंगे मुझे भी अनुभव, हम उतना नहीं कर पा सकते इसलिए हमें अनुभव नहीं। कोई कर ले तो कौन करेगा? मनुष्य के अलावा कौन करेगा? एक कल्पना की जहां न पहुंचे गाड़ी वहां पहुंचे मारवाड़ी, और जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, और जहां न पहुंचे गाड़ी वहां पहुंचे मारवाड़ी। ये कहावत है ना। तो आदमी कल्पना में कहाँ पहुंच जाता है। इसलिए साहिब कह रहे हैं कि हे भाई, पृथ्वी मंडल पर जिसके देह धारण रूपी सारे अवतार हैं और अनंत प्रकृति मानो जिसके सामने हाथ जोड़कर खड़ी है, और जिसने अद्भुत अपार और अथाह ज्ञान विज्ञान का सागर रच डाला है मानव, यह सब तेरी ही विभूति, तेरी ही शोभा है। अंत में सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे हैं, सकल कबीरा बोले बीरा, अजहूँ हो होशियारा, काई कबीर गुरु शिकली दर्पण, हरदम करही पुकारा। हे कल्याणार्थियों, मन पर विजयी बनो, वीर बनो। संत जन सभी मनुष्यों को हित का रास्ता बताते हैं। हम सबको उनसे निर्देश लेकर आज भी सावधान हो जाने की आवश्यकता है। यदि ऐसा हो गया, झूले हूँ छुड़ाए काल सो, जो करे सुरति संवारी। साहिब ने बीचक में कहा है कि आज भी मैं तुझे अज्ञान रूपी काल से छुड़ा सकता हूँ, यदि तू अपनी सुरति को, अपने लक्ष्य को संभाल ले। बाहर नहीं, भीतर यदि तू लौट आए तो आज भी तुझे मैं मुक्ति दिला सकता हूँ। साहिब कह रहे हैं तुम उसके निर्देश लेकर के आज भी सावधान हो जाओ, तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं कि गुरुजन रूपी सिकलीगर तुम्हारे हृदय को मांझ कर उसे दर्पण के समान स्वच्छ करने के लिए हरदम पुकार लगा रहा है। कहें कबीर हम जात पुकारा और पंडित होए सो ले विचारा। पुकार करके संत गुरुजन कहे जा रहे हैं, लेकिन लोगों का ध्यान बिल्कुल नहीं जा रहा। लोग तो बाहर ही ढूंढ रहे हैं, बाहर ही ढूंढ रहे हैं, और बाहर ढूंढते ढूंढते आदमी पत्थरा को पूजते पूजते बिल्कुल पत्थरा हो गया, उसकी बुद्धि भी पत्थर की हो गई।
पत्थर को पूजोगे तो पत्थर ही हो जाओगे। ये भजन मुझे मिल गया। युग युग से हम खोज रहे हैं सुरपुर के भगवान को, किंतु न खोजा अब तक हमने धरती के इंसान को। चर्चा ब्रह्म ज्ञान की करते, किंतु पाप से तनिक न डरते। ब्रह्म ज्ञान की चर्चा लेकिन पाप से थोड़ा भी नहीं डरते। राम नाम जपते हैं दुख में, राम नाम दुख आता है तो राम नाम साथी है रावण के सुख में। सुख आता है तो रावण बन जाते हैं। अरे हमसे बड़ा कौन, हमसे डर जाओ नहीं तो हम तुम्हारा गला घोंट देंगे, है ना? यही है ना। राम नाम जपते हैं दुख में, साथी है रावण के सुख में। लकड़ी पूजा लोहा पूजा, पूजा है पाषाण को, किंतु न खोजा अब तक हमने, किंतु न खोजा अब तक हमने धरती के इंसान को। युग युग से हम खोज रहे हैं सुरपुर के भगवान को। लकड़ी लोहा पत्थर सब पूज लिए लेकिन इंसान को नहीं पूज रहे हैं। शबरी के वट के गुण गाए, खूब रीझ करे अश्रु बहाए। कथाओं में खूब रोते हैं, खूब नाचते हैं, खूब गाते हैं, भक्त बन जाते हैं। शबरी के वट के गुण गाए, खूब रीझ करे अश्रु बहाए। पर जब हरि को भोग चढ़ाए, तब सबको हम दूर भगाए। तिलक लगा कर अपने ओर में भोग लगाते, सब दूर भागो भागो। इंसान में भगवान नहीं दिखते, आदमी को इंसान में भगवान नहीं दिखते, लेकिन एक नाथ जी महाराज को गधा में भगवान दिख गए, है ना। विट्ठल कुत्ता में विट्ठल नाथ दिख गए, है ना, दिख जाते ना। चींटी में उनको कहे नारायण आ गए, इसलिए खंबा पकड़ लिया। ऐसी ऐसी कथाएं लोग सुनते हैं। तो हमें इंसान में भगवान क्यों नहीं दिखता? मुर्गी में और मुर्गी के अंडे में भगवान क्यों नहीं दिखता? मछली, तुम मत्स्य भगवान को पूजते हो तो मछली में भगवान क्यों नहीं दिखते? कछुआ में भगवान क्यों नहीं दिखते? सिंह में भगवान क्यों नहीं दिखते? उसका शिकार कर देते हो। सब में भगवान देखो ना। सबरी के वट के गुण गाए, खूब रीझ करे अश्रु बहाए। पर जब हरि को भोग चढ़ाए, तब सबको दुत्कार भगाए। तिलक लगा कर अपने ओर में, बाहर तो तिलक लगा है लेकिन अपने हृदय में तिलक लगा कर अपने ओर में पाला है शैतान को, किंतु न खोला अब तक हमने धरती के भग इंसान को। इंसान ही तो भगवान है ना। युग युग से हम खोज रहे हैं सुरपुर के भगवान को, किंतु न खोजा अब तक हमने, किंतु न पूजा अब तक हमने धरती के इंसान को। ये है, बहुत बड़ा भजन है। खैर कभी सुनाएंगे इस भजन को, समय हो चुका है। सतगुरु कबीर साहब जी का बहुत मार्मिक के पद आप सबके बीच रखकर मैंने यही प्रयास किया है कि शायद हमारा भटकना बंद हो और जिस ईश्वर ब्रह्म परमात्मा या सुख शांति को, अमरता को हम बाहर खोज कर भटक रहे हैं, वो अपने भीतर है। उसे प्राप्त करके हम सदा सदा के लिए अमर हो जाएं। आइए, हमारा आप सभी से यही निवेदन है, इस कबीर आश्रम देवरी चैनल से जुड़कर
इसके द्वारा जो कुछ भी रास्ता दिखाया और बताया जा रहा है, एक समर्थ सदगुरु की शरण में जाकर के इस रास्ते पर आजीवन चलते रहें, हम सबका जीवन सफल और सार्थक जरूर होगा। आइए हम सभी लोग गुरु वंदना कर लेते हैं।